हाँ बच्चों, थोड़ा सा कुछ असुविधा होने के लिए खेद है मुझे, भाई मुझे भी समस्या हुई। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहा था कि अगर आपके 3 बिंदु दे दिए हैं, 3 निर्देशांक बिंदु दे दिए हैं, पूछ रहा है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं पहले आप एक त्रिभुज के बारे में बता दूँ, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। मैं बता रहा था कि सम धन द्विधन बाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाओं वाला वह त्रिभुज, यानी सम द्वि यानी समान दो भुजाओं वाला, समान दो भुजाओं वाली अगर कोई आकृति त्रिभुज है, समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब आप इतना समझिए, जैसे कि यह आपका दिया गया है निर्देशांक 5, -2, 5, -2, यह दिया गया है 6, 4 और यह दिया गया है 7, -2। ठीक है। अब मुझे ये समझिए कि डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लीजिए और डिस्टेंस ऑफ सी ए निकाल लीजिए। अगर आपके डिस्टेंस में से कोई, यानी ए बी बी सी सी ए, यानी इनमें से कोई अगर दो डिस्टेंस इक्वल हो जा रहा है तो आप कह सकते हो तब कि एस दिस कोऑर्डिनेट जनरेट बी ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। तब आप कह सकते हो कि जो आपका यह निर्देशांक ए बी सी है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए, पहले अब मैं समझा ये दूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं पहले एक बार डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालूंगा, एक बार डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालूंगा और एक बार डिस्टेंस ऑफ सी ए निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो मेरा ए कितना है, मेरा ए आपका है 5, -2, 5, -2 और बी आपका है 6, 4, 6, 4। अब यहाँ समझिए बेटा, यह आपका x1 और y1 है, यह आपका x2 और y2 है। अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला बताया, लिखाया और समझाया गया है। तो यहाँ x2 कितना है आपका 6 और x1 कितना है 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 - y1 माइनस, यहाँ ये माइनस पहले से है, +2, ये हो जाएगा आपका। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ अगर मैं ए बी निकालूंगा तो 6 में से 5 जाने पर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 + 2 6 होगा और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ जो ए बी आपका निकल के आ रहा है वह √36 + 1 37 आपका क्या निकल के आ रहा है, मात्रक निकल के आ रहा है। यह क्या निकल के आ रहा है, ए बी निकल के आया है मेरा। अब मैं ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालूंगा। तो यहाँ देखिएगा मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी। इनमें से ए बी बी सी सी ए में से कोई एक तो मैच करेगा ही। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है आपका 6, 4, 6, 4 और 7, -2, 7, -2, इसको भी आप इंडिकेट कर दीजिए x1 y1 x2 और y2। फार्मूला आपका वही है, डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी दूरी ए बी का, दूरी ए बी का। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1। x2 क्या है आपका 7, x1 क्या है आपका 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगला ध्यान दीजिएगा, प्लस y2 - y1। y2 क्या है आपका -2 और y1 क्या है आपका, y2 आपका कितना है -2 और y1 क्या है आपका, y1 आपका है प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें, तो अगर मैं डिस्टेंस आप सॉरी बी सी लिख रहा हूँ, वही भी लिख रहा है बेटा, बी सी, डिस्टेंस आप बी सी। बेटा यहाँ देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो 1 ही आएगा। और बेटा समझना, -2 और +4 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना बेटा 37। बेटा डिस्टेंस आप जो मेरा बी सी आया वह कितना आया √37। बेटा मैं सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात ये सुनना कि मुझे क्या चाहिए था। मैं आप देखो बेटा, आपने देखा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी
इक्वल है डिस्टेंस ऑफ BC के, यानी दो मेरी साइड क्या है, मैं अगले साइड को निकाल भी सकता हूँ, आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि जो मुझे चाहिए था डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल है, मतलब अंडर रूट दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं √37 मात्रक के। इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ अतः जो आपका ट्रायंगल है, जो आपका ट्रायंगल ABC है, ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। मैं कह सकता हूँ कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक बार फिर देख लें। दिया गया है कि 3 बिंदु हैं, अब 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं ABC के। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या चेक करके बताइए कि यह एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आप लिखिएगा S हाँ, या हाँ लिखिएगा जो मैं लिखा हूँ, अतः त्रिभुज ABCD। सुनिए हाँ कैसे मैं लिखूँगा, ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल की जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वह यह होती है कि उसकी कोई दो साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होगी। भाई त्रिभुज के, भाई ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 × 3 इज कॉल्ड ट्रायंगल, या आपका अ क्लोज्ड फिगर विच हैव 3 साइड्स। ऐसा आकृति जिसमें, ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 क्या हों, ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, उसे हम क्या कहते हैं, या अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बी अ क्या 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यानी वह बंद आकृति जो 3 प्रतिच्छेदित भुजाओं से या रेखाओं से घिरी होती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज आपके 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का जो मेन पार्ट 2 होता है, एक होता है बेस ऑन साइड यानी भुजाओं पर आधारित, एक होता है बेस्ड ऑन एंगल। तो यह जो आपका है यह भुजाओं पर आधारित है। भुजाओं पर भी आधारित 3 ट्रायंगल होते हैं और एंगल पे भी आधारित 3 ट्रायंगल होते हैं। तो टोटल आप कितने हुए, 6 ट्रायंगल हुए। यह आपको अगर ट्रायंगल, एंगल, लाइन और क्वाड्रेटियल ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका मैं आपको संडे को किसी एक्स्ट्रा दिन क्लास लगा करके एक दिन 3-4 दिन पढ़ा दूंगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D में बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, 4 मित्र हैं जो कि कुछ इस तरह बैठे हुए हैं। एक चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा जो है वो चमेली से कह रही है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है कौन गलत है। पहले बेटा एक वर्ड यूज किया है कि वर्ग है कि नहीं है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ग होता क्या है और वर्ग से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा आकृति है जो कि वर्ग को डिस्टर्ब करता है। यहाँ समझे बेटा, देखिए तो पहले आप ये समझो कि चाहे वो स्क्वायर हो यानी वर्ग, बेटा वर्ग अगर मैं बताऊं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी चारों संगत भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड वो क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। बेटा बस आपको एक मोटी जानकारी देना चाह रहा हूँ, बाकी इसके लिए एक अलग क्लास लाया जाएगा। फिर ध्यान रखना बेटा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। पहला इसका एक डिफिनीशन यही है कि स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती हैं बेटा, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है।
बेटा ध्यान देना, मेरी बात सुनना कि अगर यह ABC यानी स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का भाग है। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज वह बंद आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है। वह बंद आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है। और जो आपके चतुर्भुज होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक आपका होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। यानी आपका एक होता है अवतल चतुर्भुज, एक होता है आपका उत्तल चतुर्भुज। जो आपको पढ़ना है वह यह पढ़ना है, आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में ही ये भाग आते हैं। उत्तल यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, लेटरल होता है सॉरी। उसका एक पार्ट है स्क्वायर। इसका क्या है? एक पार्ट स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी AB BC CD और DA। यानी पहला काम कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। बेटा ध्यान देना, मैं कंपेयर कर पढ़ाऊँगा। और इसी के जैसे बेटा सेम इसके जैसा होता है बेटा, एक होता है रोम्बस होता है। क्या होता है बेटा? रोम्बस होता है, जिसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं बेटा? समचतुर्भुज। बेटा यह भी इसी के जैसे होता है, जिसके आल साइड क्या हो बेटा? आल साइड आर इक्वल। आल साइड आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वह क्या होता है आपका? अब बेटा यहाँ पे अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली करना चाहेंगे, यानी यहाँ भी यही होगा बेटा, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। इसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बना भी दे रहा हूँ। मान लेते हैं एक रोम्बस, इसकी भी साइड क्या होगी? सभी इक्वल होंगी। अब यहाँ पर आप कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि सर यहाँ पर यह आपका, यानी आप ये समझो कि इसकी भी साइड इक्वल हो गई, इसकी भी साइड इक्वल हो गई। अब इसको अलग दिखाने के लिए बेटा इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि बेटा ये भी क्या होता है? यह भी आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो इसके डायगोनल होते हैं इस अदर बाइसेक्ट टू 90 डिग्री या राइट एंगल। इसके भी जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। अब सोचो, तो यहाँ पर एक चीज़ बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पर जो इसका डायगोनल है, जो इसका विकर्ण है, AC इक्वल BD हो जाता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज अगर स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसके साइड्स निकालेंगे AB BC CD DA, और उसके बाद उसका डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जा रहा है तब आप उसको स्क्वायर कहेंगे, अगर नहीं आता है तो आप उसको रोम्बस कहेंगे, यानी समचतुर्भुज कहेंगे। बेटा बहुत इसमें घुसूंगा नहीं, बस इतना जान लीजिए। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये चेक करना है कि यह स्क्वायर है कि नहीं है। भाई जो चंपा ने चमेली से कहा है, चंपा का कहना है कि यह एक स्क्वायर है, तो आप इसका क्या निकाल लीजिए? A डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ CA एंड डिस्टेंस ऑफ DA। अगर देखिए कि इसका डायगोनल भाई साइड से इक्वल हो जाए, फिर क्या निकालिए? AC और BD। अगर यह इक्वल आ जा रहा है तो स्क्वायर है, नहीं तो चंपा का कथन क्या है? असत्य है। चलिए थोड़ा सा अब चंपा चमेली से बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा यह इंट्रो में हो गया। अब जो चंपा चमेली का कथन यहाँ लिखा जाएगा, बुक से मिलाते रहिएगा। देखिए बेटा
यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं पॉइंट बना रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, यहाँ 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 और यहाँ ऐसे। अब मेरी बात समझना, कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ समझाने के लिए केवल आपको। अब यहाँ सुनना बेटा, अगर आप पॉइंट ए पे देखिए, बिंदु ए पे देखिए, तो बिंदु ए पर एक्स अक्ष वाई अक्ष आइए, यहाँ पर यह एक्स अक्ष बना हुआ, नीचे वाला क्या है एक्स अक्ष, यानी पॉइंट ए में एक्स अक्ष में देखेंगे तो 3 लिखा होगा। यहाँ लिखिए, यानी 3 जो आपका निर्देशांक होता है, बताया ना क्या बेटा, जो निर्देशांक बनता है वो एक्स और वाई से होता है। अब इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक्स अक्ष पे 3 स्थित होगा और वाई अक्ष पे आप देखिए तो 4 है उसी के बगल में। फिर बी में आइए, बी यहाँ, अगर बी के जस्ट नीचे जाइए, डी के बिंदु के नीचे तो 6 लिखा होगा एक्स, और बिंदु बी के जस्ट उसी के कहाँ जाइए, उसी के बाएं तरफ जाइए तो आपको 7 लिखा होगा। फिर सी में आइए, अगर मैं सी की बात करूं तो सी यहाँ है, सी के जस्ट नीचे जाइए तो आपका 9 आएगा, और सी के जब आप बाएं दाएं जाएंगे तो एक ही इधर आएंगे आप तो आपको 4 मिल जाएगा। ऐसे ही डी निकाल लीजिए, डी का 6 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा। ए मिल गया और बी सी, हाँ ये बी है, यह आपका सी है और यह आपका डी। अब क्या कर लीजिए आप, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लीजिए स्क्वायर के लिए, एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी सी डी निकाल लीजिए, और डिस्टेंस ऑफ सी ए या ए सी निकाल लीजिए। पहला, दूसरा काम, इतना करने के बाद डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाल लीजिए और डिस्टेंस ऑफ ए डी निकाल लीजिए, यानी डिस्टेंस ऑफ ए सी और डिस्टेंस ऑफ, ये बेटा बी, ये तुम्हारे साइड हैं, ये तुम्हारा डायगोनल है, ये तुम्हारी भुजा है या तुम्हारे विकर्ण है। अगर दोनों बराबर आ जा रहे हैं तो यह एक स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए पहला काम करते हैं, तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर निकालना है तो ए कहाँ है, यहाँ है 3,4, और बी कितना है आपका 6,7, 6,7। इसका ये x1 है, इसका ये y1 है, इसका ये x2 है, इसका ये y2 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल क्या है, बताया गया है √x2 - x1। x2 कितना है तुम्हारा 6 है, x1 कितना है आपका 3 है, प्लस y2 कितना है आपका 7 है, और y1 कितना है आपका 4 है। बेटा 6 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही आएगा, तो 3 त्रिक का 9, प्लस 7 में 4 गया 3 आएगा, 3 त्रिक का 9, तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है √18 मात्रक। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं 3 त्रिक का 9 दूना 18, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक और लिख सकते हैं कि करनी में भाई 3 ये बाहर रहेगा तो 3√2 मात्रक। ठीक बेटा, अब ऐसे ही क्या निकाल लीजिए, ऐसे ही आपको निकालना होगा डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी कितना है आपका, बी है आपका
6,7 और 9,4, 9,4। तो डिस्टेंस अंडर रूट ठीक है। x2 कितना है बेटा 9 माइनस 6 x1 है, प्लस y2 कितना है आपका 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ BC, तो 9 में 6 गया 3 त्रिक्का 9, 4 में 7 गया माइनस 3 3 त्रिक्का 9, विन प्लस में आएगा। तो डिस्टेंस आप जो BC निकल के आ रहा है वह अंडर रूट 18 यूनिट आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं क्या 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 मात्रा। आई होप कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब ऐसे ही क्या निकालना होगा आपको, डिस्टेंस ऑफ CD एंड डिस्टेंस ऑफ CA, जो कि यह बराबर आएगा बेटा 3 रूट मात्रक के। तो पहली प्रॉपर्टी मेरी लागू हो गई, पहली प्रॉपर्टी जो थी वह फॉलो करेगी बेटा। आएगी भी चेक कर लेना, निकाल लेना तुम, ठीक है। नहीं निकाल पाना बताना फिर। मैं देखो बेटा यहाँ पर भी आ गया है AB का डिस्टेंस, आप मैंने AB निकाला, डिस्टेंस अब मैंने BC निकाला। अब डिस्टेंस आप AC यानी CD और DA निकाल लीजिएगा, आएगा ही 3 रूट 2 मात्रक। उसके बाद यहाँ देखना बेटा, अब आप क्या निकालेंगे, सेकेंड जो आपका प्रॉपर्टी है स्क्वायर का क्या डिस्टेंस ऑफ AC कितना बेटा, A और C कितना है, A लिख लीजिए, A आपका 3,4 है और C कितना है आपका 9,4 बेटा। वही डिस्टेंस ऑफ AC अगर निकालना चाहोगे अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना बेटा नेमिंग कर दो x1 y1 x2 y2। तो 9 में से 3, 9 माइनस 3 प्लस y2 कितना है 4 माइनस 4, ठीक है 4 माइनस 4, मतलब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो ये कितना है बेटा डिस्टेंस ऑफ AC। तो 9 में से 3 जाएगा 6 6 का 36 यानी अंडर रूट 36, यह आ जाएगा 6 मात्रा। क्या आ जाएगा बेटा 6 मात्रा। ऐसे ही डिस्टेंस आप BD निकालो, डिस्टेंस आप BD कितना है B आपका 6,7 है और आपका 6,1 है। डिस्टेंस ऑफ BD अंडर रूट x2 कितना है आपका 6, x2 कितना है 6, x1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 1 माइनस 7। तो डिस्टेंस आप अगर BD देखो बेटा तो क्या 6 में 6 गया 0, छोड़ो 1 में 7 गया माइनस 6, क्या -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये भी क्या है 6 मात्रक। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल डिस्टेंस ऑफ BD, यानी डायगोनल्स भी इसके इक्वल हैं और साइड भी इसके इक्वल हैं। सो आई कैन से दिस कोऑर्डिनेट इज जनरेटेड बी quadrilateral is a square, then चंपा इज अ राइट या चंपा टेल बी राइट। आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में जो चंपा है वो सही है, क्योंकि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टियां होती हैं, साइड्स इसके इक्वल होंगे, साइड भी इसके इक्वल हो रहे हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि यह एक वर्ग है। यह क्या है वर्ग है, अर्थात चंपा सही है। क्या है बेटा चंपा सही है, ठीक है लिख ले इतना लिख लें। चलिए
ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बेटा सुनना, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 7, 8, 9, 6 मैं नहीं कह रहा हूँ कि 7, 8 और हाँ 7, 8, 9 और 10, यह जो 4 सवालें हैं 7.1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवालें हैं। इनको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। इनको मैं अगली क्लास में आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात कल होगी। धन्यवाद, जय हिंद।